वेलकम बैक। शरह सूद 6% पर लाई जाए। शरह सूद नीचे लाने से हुकूमत को 3,500 अरब रुपए की बचत होगी। NFC में वसाइल की तकसीम की मौजूदा शरह को तब्दील किया जाए। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए नए सूबों का कयाम नागुज़ीर है। यह तजावीज़ पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से सामने आई है। FTCCI में गुफ्तगू करते हुए मरूफ बिजनेसमैन SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत शरह सूद को नीचे लाए। शरह सूद को 6% पर लाया जाए तो सूद की अदायगी की मद में हुकूमत 3500 अरब रुपए बचा सकती है। 6% बैंक इंटरेस्ट हो क्योंकि इन्फ्लेशन 4% है तो 3.5 ट्रिलियन रुपए गवर्नमेंट का सेव होता है। इसका मतलब है $12 बिलियन। इससे पहले साबिक निगरान वफाकी वजीर बराए तजारत गौहर एजाज भी शरह सूद में मरहलावार कमी का मुतालबा कर चुके हैं। आज के दिन 6% का रेट होना चाहिए जो 11 है। दिसंबर तक आप इसको 6 तक लाएं। ये 3 ट्रिलियन क्यों जाया कर रहे हैं? ये पैसा हुकूमत बैंकों से ही लेके बैंकों को ही सूद वापस कर रही है। 3 ट्रिलियन रुपए हुकूमत पाकिस्तान को, अगर ये पैसे हमारे हुकूमत पाकिस्तान के टैक्स पेयर से पैसे ले रहे हैं तो वो मैं हुकूमत के भी ये बेहतरी में है कि वो कौम की फलाह पे पैसा खर्च करे, वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करे, वो पैसा हमारे डिफेंस को और मजबूत करे, बजाय इसके कि हम सूद में वो पैसे दे दें। SM तनवीर ने आज मजीद कहा कि पाकिस्तान की बरामदात का हजम $100 अरब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शरह सूद, बिजली के निर्खों समेत एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री को खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में मुसाबकती माहौल फराहम करना होगा। कारोबारी तबके ने NFC में वसाइल की मौजूदा तकसीम के तनासुब में तब्दीली और मौजूदा फाइनेंस कमीशन को फाल बनाने का मुतालबा किया। मुल्की वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए तजवीज़ दी है कि नए सूबों का क़याम अमल में लाया जाए। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मैं वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो 33 मिलियन लोग थे यहाँ पर और 4 सूबे थे। तो आज की पॉपुलेशन 250 मिलियन हो गई है और 4 सूबे, एक ICT बना है, 4 सूबे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ट्रंप प्यूटन मुलाकात की। 6 साल बाद 3 घंटे तक जारी रहने वाली 7वीं मुलाकात में गर्मजोशी, दोबारा मिलने का फैसला, कुछ नुकात पर इत्तेफाक, लेकिन सबसे पोशीदा यह है सदर ट्रंप और सदर प्यूटन की अलास्का में होने वाली अहम मुलाकात की कहानी। इस वक्त चाहे यूक्रेन के ज़ेलेंस्की हों या भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, सब ही इस शशोपंज में मुब्तला है कि क्या तय हुआ। कहने को तो सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर और यूरोपियन रहनुमाओं को एतमाद में लिया, लेकिन किस हद तक ये वो भी नहीं जानते। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में रूसी सदर से मुलाकात को 10 में से 10 नंबर दे दिए। दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर प्यूटन ने अमेरिकी सदर को मॉस्को आने की दावत दी, जिसे ट्रंप ने कुछ इस अंदाज में कबूल किया। इस मुलाकात के फौरी नताइज तो सामने नहीं आए, ताहम रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के सिलसिले में उम्मीद जरूर पैदा हो गई है, क्योंकि सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए बताया कि सोमवार को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस आ रहे हैं, जिसके बाद अगर मामलात तय होते हैं तो यूक्रेनी सदर और रूसी सदर के मुलाकात का शेड्यूल तय किया जाएगा। साथ ही सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मशवरा देते हुए कहा कि यूक्रेन में लोगों की मजीद अमवात नहीं देखना चाहते, यूक्रेन में जारी खून रेजी को रोकना चाहते हैं। हम रूस यूक्रेन जंग बंदी मुआहदे के बहुत करीब हैं। यूक्रेन को जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर करना होगी। यूक्रेन को मशवरा दूंगा कि जंग बंदी मुआहिदा कर लें। रूस बहुत बड़ी ताकत है, यूक्रेन नहीं। तो क्या इस खामोशी के पीछे कोई डील हो चुकी है? क्या ट्रंप ने प्यूटन को गारंटी दे दी है कि जो इलाके इस वक्त रूस के कब्जे में हैं वो रूस के ही रहेंगे? इस सिलसिले में तफसीलात का सामने आना बाकी है, ताहम यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि वो ऐसे किसी फार्मूले को तस्लीम नहीं करेंगे जिसमें यूक्रेन के इलाकों का रूस के कब्जे में जाना शामिल हो। दूसरी जानिब मुलाकात की तफसीलात सामने न आने पर भारत का इंतजार तवील होता जा रहा है, क्योंकि सदर ट्रंप ने रूस के साथ मामला तय न होने की सूरत में भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर रखा है। वाशिंगटन DC में वाक़े विल्सन सेंटर के डायरेक्टर माइकल कोगलमैन का कहना है कि अलास्का मीटिंग के बाद इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद तल्ख हो सकते हैं। माइकल कोगलमैन ने एक्स पर लिखा कि किसी मुआहिदे का ऐलान न होने के बायस ऐसा लगता है कि मुलाकात अच्छी नहीं हुई। अब अमेरिका और इंडिया के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। प्यूटन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में जब ट्रंप से चीन और इंडिया पर महसूलात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अब मुझे शायद
2 या 3 हफ्तों के बाद इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन हमें अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के तज्जिए के मुताबिक जून 2025 तक चीन, इंडिया और तुर्की रूसी तेल के 3 सबसे बड़े खरीदार थे। इसके बावजूद इंडिया पर सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ आयद किया गया। चीन पर अमेरिकी टैरिफ 30% और तुर्की पर 15% है। अमेरिकी मार्केट इंडिया की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। 2024 में इंडिया की कुल बरामदात का 18% अमेरिका को गया, लेकिन 50% टैरिफ से इंडिया अमेरिकी मार्केट में अपने हरीफों से पीछे रह जाएगा। मिसाल के तौर पर अमेरिका की तजारत में वियतनाम और बांग्लादेश का नुमायां हिस्सा है, लेकिन उन पर सिर्फ 20% टैरिफ लगाया गया है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खाम तेल दरामद करने वाला मुल्क है। मुल्क की तेल की तकरीबन 85% जरूरियात दरामदात के जरिए पूरी की जाती हैं। यूक्रेन जंग से पहले इंडिया तेल की ज्यादातर दरामदात के लिए मशरक़ वस्ता के ममालिक पर इन्हिसार करता था। माली साल 2017-18 में इंडिया की तेल की खरीदारी में रूस का हिस्सा सिर्फ 1.3% था, लेकिन यूक्रेन की जंग के बाद हालात बदल गए। रूसी खाम तेल की कीमत गिरने से रूस से इंडिया की दरामदात में तेजी से इजाफा हुआ। माली साल 2024-25 तक इंडिया के खाम तेल की दरामदात में रूस का हिस्सा 35% तक पहुंच जाएगा। तहम अब इंडिया के साथ जो है मामलात किस तरफ जाएंगे, इसका फैसला आने वाले चंद अयाम में हो जाएगा। चूंकि अभी तक ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन इस मुलाकात के अंदर भी, इस मुलाकात के बाद भी जो गुफ्तगू हुई डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने फिर से इंडिया पाकिस्तान जंग का जिक्र किया। और शायद यही जंग है कि जिसकी वजह से पहले भारत ने अमेरिका से राब्ता किया सीज फायर करवाने के लिए, और फिर जब सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवा दिया तो फिर उनके किरदार को भारत ने निगेट करना शुरू कर दिया। शायद इसी चीज़ ने डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया के खिलाफ कर दिया है। अब मामला सिर्फ तेल का नहीं, बल्कि भारत के जो बयानात बदलते रहे, जो सख्त बयानात दिए गए डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने आप को मानते हैं हकदार अमन पीस अवार्ड का, लेकिन भारत उनके किरदार को नहीं मानता। तो आने वाले दिनों में इस बारे से तफसीलात मजीद सामने आएंगी। आज के शो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।